हेलो गुरुजी, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी बताओ। मैंने आपको कल मैसेज किया था ना। जी। हाँ, मुझे अभी तक 6 दिन हो गए लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। आपका गुरु कौन है? मैंने भगवान शिव को मान के किया। भगवान शिव के पास फोन लग जाए तो लगा लीजिए और पूछ लीजिए। हम्म। अगर भगवान शिव को गुरु मानने हैं तो कॉल करना चाहिए ना भगवान शिव के पास। ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई गुरु का मतलब तो यही होता है कि साधना में अगर कोई दिक्कत है, अवरोध है, प्रॉब्लम है तो आप उनसे बताओ और उसका उनसे हल या सलूशन प्राप्त करो। क्यों? मैंने तो ऐसा माना था कि शिव को मान के भी कर सकते। तो फिर वही बात तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। साधनाएं अगर इतनी आसान होती तो दुनिया में कोई परेशान क्यों होता? सभी लोग एक एक अप्सरा करके सिद्ध रख लेते हैं ना। हाँ। फिर तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती। और आपने जिनको गुरु माना या जिसको गुरु किसको मानते हैं? भगवान शिव को। गुरु उसको मानते हैं जिससे कि आप बात करने में समर्थ हो, अपनी समस्या बताने में समर्थ हो। हमें अगर आपसे मिलना है, आप एक डॉक्टर हो, मैं पेशेंट हूँ, तो जरूरी है ना कि आपका कांटेक्ट हो हमारे पास, आपका एड्रेस, पता, फोन नंबर हमारे पास हो। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम आपसे इलाज करा पाएंगे? हम्म, और ऐसी स्थिति में अगर हम ये मान लें कि नहीं मुझे इलाज कराना ही है तो केवल और केवल आपसे इलाज कराना है और आपका कोई पता हमारे पास नहीं है, कोई संपर्क सूत्र हमारे पास नहीं है, तो किस स्थिति में किस प्रकार से हम आपसे संपर्क करेंगे? और नहीं करा पाएंगे तो क्या होगा? तो इसी प्रकार से बिना गुरु की साधनाओं को नहीं करना चाहिए। फिलहाल में कितने समय से आप साधना कर रहे हैं? आज 7वां दिन है। क्या चीज? 7वां दिन है आज। 7वां दिन है? हाँ। तो ये साधना के बारे में जानकारी कहाँ से मिला आपको? ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे वगैरह देखा या वहाँ किताबों में। अच्छा। मतलब गुरु आपने नहीं तलाश किया? गुरु या इसमें मिलना बहुत हार्ड है। तो आपका यंत्र वगैरह आपने कहाँ से लिया? मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। तो जो यंत्र आपको प्राप्त हुआ है हाँ, वो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है, ये आप जानते हैं? मैंने घर में ही किया था वो प्राण प्रतिष्ठीकरण। अच्छा, आप स्वयं उसको प्राण प्रतिष्ठित किए हैं? हाँ, यूट्यूब पे देख के। अच्छा, यूट्यूब में ये बताया गया है कि कोई हाँ। भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर सकता है? हाँ, ऐसा बताया था जो ज्यादा साधना करता होगा, जिसमें तप बोलो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है जानते हैं? हाँ। क्या? तो मतलब उसमें भगवान का अंश आ जाता है वगैरह। तो वो अंश कौन ला सकता है? हाँ, पता नहीं उतना तो मुझे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है संबंधित शक्ति के कुछ अंश मात्र ऊर्जा को उस यंत्र में, ठीक है, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना उसमें, ठीक है ना? हाँ। और वो कर कौन सकता है? कोई भी। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो फिर आपको तो साधना की जरूरत ही नहीं है। फिर प्राण प्रतिष्ठा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उस संबंधित शक्ति को सिद्ध किया हो। अगर किसी ने उस संबंधित शक्ति को सिद्ध किया है तो वह प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है और तब उसके द्वारा प्रतिष्ठित किया हुआ जो यंत्र होगा या जो सामग्री होगी वो आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन अगर यंत्र को विधि विधान से प्रतिष्ठित नहीं किया गया एक साधक के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो वो यंत्र से आपको कुछ भी सिद्ध हो सकता है।
चुड़ैल भी सिद्ध हो सकती है, पिशाचिनी भी सिद्ध हो सकती है, डाकनी, डायन कुछ भी सिद्ध हो सकती है। कोई भी बुरी शक्ति आपको सिद्ध हो सकती है। ऐसे भी साधकों के अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जिनको की बुरी शक्तियां सिद्ध हो गई और उनकी जिंदगी जो है वो नर्क बन गई। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हाँ। ये बुरी शक्तियां सिद्ध होने के बाद एक औरत का सुख आपसे चाहती हैं और फिर सारी जिंदगी आपकी हो जाती है बर्बाद, और फिर इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने विधि विधान से साधना करके इनको सिद्ध किया है। बात समझ गया हमारा? हाँ, अब मैं क्या करूँ? अभी 6 दिन तो हो गए ना। नहीं, आप करिए करिए, 21 दिन तक आप करिए, ठीक है? बहुत ज्यादा समय नहीं लग गया है, समझ रहे हैं? हाँ। बहुत ज्यादा समय नहीं बिता दिया। 15 दिन के बाद फिर अगर आपको अनुभव वगैरह नहीं होते हैं 15-20 दिन के बाद भी, तो फिर आप बताइएगा। ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको करना क्या चाहिए। मेरे को साधना करते हुए कुछ डर वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। मारा भी जल्दी हो रही है। क्या चीज क्या चीज? साधना करते वक्त मुझे कोई डर का अनुभव ही नहीं हो रहा। नहीं तो डर का अनुभव तो होना भी नहीं चाहिए। हाँ। डर का अनुभव नहीं होना चाहिए। और इस साधना से क्या क्या अनुभव होते हैं इससे संबंधित जानकारी तो मैंने प्रकाशित किया हुआ है चैनल पर, हाँ। उसको आप देख सकते हैं। बाकी 15 से 20 दिन साधना कर लीजिए, अगर अनुभव नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिससे कि आपको सफलता मिले। ठीक है। और ये आपने बताया कि जो यंत्र आपने खरीदा, कहाँ से खरीदा था? अमेजोन से। अच्छा, अमेजोन से खरीदा था आपने। हाँ। तो कौन सी अप्सरा की साधना कर रहे हैं आप? उर्वशी जी। अच्छा, उर्वशी के। तो यंत्र यंत्र उसमें कई ठो हैं? क्या? कितने यंत्र हैं? एक वशीकरण का है, एक मेन वाला सबका। अच्छा, और माला? माला मैंने गांव से खरीदी थी। तो ये यंत्र कितने का मिला?